जय श्री राम मित्रों। ये चैनल समर्पित है सनातन धर्म एवं हमारे धार्मिक ग्रंथों को, जो कि हमारा इतिहास भी है। हम आपके लिए लेकर आते हैं ग्रंथों का मूल पाठ सरल भाषा में, जिसकी शुरुआत की है महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण महाकाव्य से। आने वाले समय में आपको यहाँ पर भगवत गीता, महाभारत, गरुड़ पुराण तथा अन्य ग्रंथ एवं पुराणों की पूरी श्रृंखला मिलेगी। जानिए अपने धर्म को अपने ग्रंथों की सहायता से। इसके बारे में आपको कोई और बताए, इससे अच्छा है कि आप स्वयं जानिए। यही हमारा उद्देश्य है। इसलिए जुड़िए हमारे साथ और चलिए दिव्य ग्रंथों के अलौकिक संसार में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं हम अपनी अलौकिक यात्रा। जय श्री राम, जय सनातन। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। प्रस्तुत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 38वां सर्ग। विषय है राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्री राम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र की प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भ राजकुमारी केशनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था। वह अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया, निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी, जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह जानना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महाबलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र। इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम। मुनि का यह वचन सुनकर केशनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन, तदनंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष सिंह। सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए, तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घ काल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन, सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा, तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों का प्रिय था। नरश्रेष्ठ, कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं।
यह दृढ़ निश्चय करके वे वेद वेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। आज की अपनी इस यात्रा को हम यहीं पर विराम देते हैं मित्रों। जल्दी ही हम फिर मिलेंगे एक नए सर्ग, एक नए रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपने इस मित्र मेघराज को आज्ञा दीजिए। प्रभु राम आप सभी पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।